बोलिए, आप कुछ आर्टिकल मुझे यहाँ पर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है पश्चिमी यूपी में, सीधा कह रहे हैं धनंजय गिरी। पूजा जी देखिए, मैं जो हूँ वो जो आप लोग हम लोगों को खबरें देती हैं या समाचार पत्रों में जो हम लोग पढ़ते हैं जनता, वही हम लोगों को पता चलता है। देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक कम से कम क्वार्टर पेज की खबर है जिसमें लिखा हुआ है राजपूत महापंचायत सेज बायकॉट बीजेपी लीडर्स एंड बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में आप देखिए, ये मैं मानता हूं कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था, मगर क्या हो रहा है कि खाली यूपी वेस्ट की बात नहीं है। महाराष्ट्र, ये राजस्थान से लेकर के और मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक आज की तारीख में राजपूत समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से खिन्न हो चुका है। इनके एक क्या नाम है, केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जिन्होंने क्या कहा था पूजा जी, अंग्रेजों ने हम पर राज किया, सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रियासतें झुक गईं। राजनेताओं ने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादियां उनसे की। ये इनके केंद्रीय मंत्री एक राजपूत समाज के लिए ऐसी भद्दी बातें कर रहे हैं। इनकी आप देखिए पूजा जी, आज की तारीख में हालत इतनी खराब है कि इनके गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद हैं महेश शर्मा जी, उनका स्टेटमेंट अभी आप सुनिएगा। ये बोलते हैं बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान अपने चुनावी भाषण में कि जो लोग मोदी और योगी को अपना नहीं समझते हैं वो अपने बाप के नहीं होते हैं। आप समझ रही मेरी बात? और जो मोदी और योगी की लीडरशिप में नहीं मानते हैं वो देश के गद्दार हैं। उनका कोर वोटर उनके साथ नहीं है, तो इसका फायदा क्या इंडिया गठबंधन उठा पाएगा? क्योंकि इस वक्त तो मायावती भी आपके साथ नहीं है, वो भी आपके खिलाफ है। मामला तो और चुनौतीपूर्ण आपके लिए भी हो गया। वोट बढ़ गया तो फायदा तो बीजेपी को जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला। पूजा जी, आज की तारीख में ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि एक तरफ वो वोटर खड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार, जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार को हटाना चाहता है, और एक वो वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ में और इनके फरेब में आकर के इनको कहीं ना कहीं इनके साथ है। तो क्या है कि बहुजन समाज पार्टी का आप देख लिए, आप 1990 से अगर आप ट्रेंड देखिएगा वोटिंग का, तो धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि अब वो सीरियसली चुनाव लड़ नहीं रही है, तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। अब दूसरी बात एक और है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खाली राजपूत समाज, राजपूत भाई नहीं है, इनके अपने वोटर, इनके अपने नेता भी इनके खिलाफ आ गए हैं। फतेहपुर सीकरी में अगर आप यूपी वेस्ट की बात करिएगा, इनके एमएलए हैं बाबूलाल चौधरी। आज की खबर है उन्होंने अपने बेटे को इनके मौजूदा सांसद के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा कर दिया है। बाकी आप देखिए कि नवनीत राणा जो है, इनकी जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या बोलती हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर की वो हवा नहीं रही जो 2019 में रही थी। ये इनका कल का बयान है। आरएसएस का ऑर्गेनाइजर क्या लिखता है कि मोदी का चेहरा काफी नहीं है कि वो एक इलेक्शन विनिंग फेस बन सके। और दूसरी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है पूजा जी कि प्रकला प्रभाकर जी क्या बोलते हैं आप ये देखिएगा, और ये फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड हैं, और हमारे ख्याल से जहां तक मुझे याद है कि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे भारतीय जनता पार्टी के। ये लिखते हैं इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एट एन ऑल टाइम हाई इन इंडिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री के परिवार के लोग जब इस सरकार से सेटिस्फाइड नहीं है, तो पूजा जी हम आप और देश की जनता कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं, आप ये बताइए। मुजफ्फरनगर की बस 20 सेकंड दे दीजिएगा। मुजफ्फरनगर की अभी बात हो रही थी, इनके जो सिटिंग सांसद हैं संजीव कुमार बालियान जी ने 2022 में इनके जो विधायक का जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनका इतना जबरदस्त विरोध किया। आप अपने पत्रकार महोदय को वहां भेजिएगा और देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की यूनिट जो है, इनके कार्यकर्ता संजीव बालियान जी को वहां से हरा रहे हैं। कैराना की बात हुई, हमने नारी शक्ति को वहां से टिकट दिया, युवा नारी शक्ति को, और इकरा हसन कम से कम 2 लाख से कैराना से